Hello dear viewers, myself Nasir and you're watching Mr. Zoologist YouTube channel। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास बाय वाल्विया। इसमें हम देखेंगे इंट्रोडक्शन, शेल और एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स, गैस एक्सचेंज, फिल्टर फीडिंग और डाइजेशन। उसके बाद देखेंगे मेंटेनेंस फंक्शंस, रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट एंड एट द एंड देखेंगे बाय वाल डाइवर्सिटी। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। विद क्लोज टू 30,000 स्पीशीज़, क्लास बाइवाल्विया इज़ द सेकंड लार्जेस्ट मोलस्कन क्लास। ये जो क्लास है इसके अंदर क्लैम्स आ जाते हैं, ऑयस्टर्स, मसल्स एंड स्कैलप्स। एक शीट लाइक मेंटल होती है एंड अ शेल होता है कंसिस्टिंग ऑफ टू वाल्व्स, दो वाल्व्स होती हैं। कवर दीज लेटरली कंप्रेस्ड एनिमल्स। मैनी जो बाइवाल्व्स होते हैं वो एडिबल होते हैं, खाने के लायक होते हैं। एंड सम फॉर्म पर्ल्स, और कुछ जो मोती बनाते हैं। बिकॉज मोस्ट बाइवाल्व्स आर फिल्टर फीडर्स, तो ये वैल्यूएबल होते हैं रिमूविंग बैक्टीरिया फ्रॉम पोल्यूटेड वाटर। मतलब ये बायो रेमिडेशन में हेल्प आउट करते हैं। अब शेल और एसोसिएटेड स्ट्रक्चर देखते हैं। इन द टू कन्वेक्स हाल्स ऑफ द शेल आर कॉल्ड वाल्व्स, कि जो दो कन्वेक्स हाल्स होते हैं उन्हें वाल्व्स कहते हैं। अलोंग द डोर्सल मार्जिन ऑफ द शेल एक क्या होती है हमारे पास, प्रोटीनिशियस हिंज होती है और सीरीज़ होती है टंग एंड ग्रूव की, जो कि मॉडिफिकेशन होती है शेल की, जिन्हें टीथ कहते हैं, जो कि प्रिवेंट करता है वाल्स को ट्विस्टिंग से। ओल्डेस्ट पार्ट जो शेल का होता है उसे अम्बो कहते हैं, जो कि स्वोलन एरिया होता है शेल के इंटीरियर मार्जिन के पास। अल्दो जो बाइवाल्स होते हैं अपीयर टू हैव टू शेल्स, इनके अंदर दो शेल्स नज़र आते हैं। तो एम्ब्रियोलॉजिकली देखा जाए तो शेल फॉर्म्स अ सिंगल स्ट्रक्चर, जो शेल है वो एक सिंगल स्ट्रक्चर है। द शेल इज़ कॉन्टीन्यूस अलॉन्ग इट्स डोर्सल मार्जिन, लेकिन जो मेंटल है इन द रीजन ऑफ द हिंज सिक्रीट करता है ग्रेटर क्वांटिटी ऑफ प्रोटीन को और लिटरली लिटिल कैल्शियम कार्बोनेट। इसके रिजल्ट में एक इलास्टिक हिंज लिगामेंट बनता है। इलास्टिसिटी होती है जो हिंज लिगामेंट की, ओपन करती है वाल को जब जो सर्टेन मसल्स हैं वो रिलैक्स करते हैं। अब जो एडक्टर मसल्स होते हैं एट आइदर एंड ऑफ द डोर्सल हाफ ऑफ द शेल क्लोज द शेल, इनका काम होता है कि शेल को क्लोज करना। Anyone who has tried to force apart the walls of bivalve mollusks knows the effectiveness of these muscles, के कोई भी शख्स जिसने इन मोलस्क के बाइवाल शेल को खोलने की कोशिश की होगी तो उसको इनकी जो मजबूती है उसकी अहमियत का अंदाज़ा हुआ होगा। ये एक इम्पोर्टेंट बाइवाल्व्स का फीचर है बिकॉज देयर प्राइमरी डिफेंस अगेंस्ट प्रेडेटरी सी स्टार्स टू इज टू टेनेशियसली रिफ्यूज़ टू ओपन द देयर शेल्स, कि ये जो होते हैं इनके प्रीडेटर होते हैं सी स्टार्स, उनसे बचने के लिए बहुत कारआमद होता है। चैप्टर 16 में एक्सप्लेन किया गया है कि सी स्टार कैसे अडेप्टेड होते हैं इस डिफेंस स्ट्रेटजी के साथ। अब जो बाइवाल मेंटल है अटैच करती है शेल के साथ अराउंड द एडक्टर मसल्स और शेल मार्जिन के पास। अगर एक सैंड ग्रेन या पैरासाइट लॉज करता है बिटवीन द शेल एंड द मेंटल, जो मेंटल है वो सिक्रीट करती है नेक्री अराउंड द इरिटेंट, कि अपने इर्द गिर्द एक इरिटेंट स्मेल प्रोड्यूस करेगा या स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करेगा जो कि आगे पर्ल बनाएगा, मोती बनाएगा। अब जो पैसिफिक ऑयस्टर्स होते हैं इनमें हमारे पास पिंकटेडा मार्गरेटेरिफा एंड पिंकटेडा मेटेंसी, जो कि हाई क्वालिटी पर्ल्स बनाते हैं। आगे हम देखते हैं गैसेस एक्सचेंज, फिल्टर फीडिंग और डाइजेशन। जो बाइवाल्व अडेप्टेशन हैं सेडेंट्री हैं। फिल्टर फीडिंग लाइफस्टाइल होता है जिसके अंदर लॉज ऑफ हेड एंड रेड्यूला, और फॉर अ फ्यू बाइवाल्व्स एक्सेप्शन के साथ जो एक्सपेंशन होती है सिलिया की वो कवर्ड गिल्स के पास होती है। गिल्स जो हैं वो फोल्डेड शीट्स बनाते हैं जिन्हें लैमिला भी कहते हैं, विद वन एंड अटैच टू द फुट एंड द अदर एंड अटैच टू द मेंटल, कि एक एंड जो है वो फुट के साथ अटैच्ड होगा और एक एंड जो है वो मेंटल के साथ अटैच्ड होगा। मेंटल कैविटी वेंट्रल होती है टू द गिल्स इज़ द इनहेलेंट रीजन, जहाँ से इनसाइड जाएगा फूड भी वाटर भी। एंड द कैविटी डोर्सल टू द गिल्स इज द एक्सेलेंट रीजन, मतलब इनहेलेंट रीजन और एक्सेलेंट, एंट्री भी होगी और एग्जिट पॉइंट भी होगा। सिलिया मूव वाटर इनटू द मेंटल कैविटी थ्रू एन इनकरेंट ओपनिंग ऑफ द मेंटल, कि जो इनहेलेंट और रीजन होता है वहाँ से ये इनकरेंट ओपनिंग होती है जब मेंटल की, जहाँ से वाटर इनसाइड जाएगा। बाज़ औक़ात ये ओपनिंग एट द एंड ऑफ अ साइफन भी होती है विच इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ द मेंटल। और उसके बाद जो बाइवाल बरीड इन द सबस्ट्रेट जो है वो एक्सटेंड भी कर सकते हैं अपने साइफन को टू द सरफेस एंड स्टिल फीड एंड गैस एक्सचेंज गैसेस, के वहाँ अपने
सबस्ट्रेट के साथ अटैच होकर दूर दराज तक ये एक्सपेंशन कर सकता है। अब जो पानी मूव करेगा फ्रॉम द मेंटल कैविटी इनटू अ स्मॉल पोर्स इन द सरफेस ऑफ द गिल्स, और वहाँ से वो वेंट्रल चैनल्स में जाएगा गिल्स के, जिन्हें कहते हैं वाटर ट्यूब्स। अब ये वाटर ट्यूब से मूव होता हुआ ब्लड और वाटर के अंदर क्लोज प्रॉक्सिमिटी में चला जाएगा और गैसेस एक्सचेंज होगी बाय डिफ्यूजन। वाटर एग्जिट करेगा बाय वाल्व के अंदर से थ्रू अ पार्ट ऑफ द मेंटल कैविटी एट द डोर्सल एस्पेक्ट ऑफ द गिल्स, जिसे कहते हैं सुप्राब्रांचियल चैम्बर, एंड थ्रू एन एक्सकरेंट ओपनिंग इन द मेंटल। पहले इनकरेंट में आया, फिर गैसेस एक्सचेंज के बाद एक्सकरेंट से निकल जाएगा। जो गिल्स हैं ये ट्रैप करते हैं फूड पार्टिकल्स को जो कि मेंटल कैविटी के अंदर आता है। जोलॉजिस्ट ओरिजिनली बिलीव करते हैं कि सिलिया का एक्शन जो है रिस्पॉन्सिबल होता है ट्रैपिंग के लिए फूड की। ताहम जो रिजल्ट होते हैं रिसेंट स्टडी के वो इंडिकेट करते हैं कि सिलिया और फूड पार्टिकल्स में बहुत कम रब्त होता है, बहुत कम कंटेक्ट होता है। जो फूड ट्रैपिंग मैकेनिज्म है वो अनक्लियर है, बट वंस फूड पार्टिकल्स ट्रैप, जैसे ही एक फूड पार्टिकल ट्रैप होता है तो सिलिया मूव करते हैं उन्हें गिल्स के वेंट्रल मार्जिन की तरफ। सिलिया फिर वेंट्रल मार्जिन से गिल्स की तरफ मूव करते हैं, फिर फूड को माउथ की तरफ लेके जाते हैं। अब जो सिलिया कवरिंग लीफ लाइक होता है उसे कहते हैं लैबियल पाल्प्स ऑन आइदर साइड ऑफ द माउथ प्रेजेंट होता है। आल्सो सॉर्ट फिल्टर्ड फूड पार्टिकल्स के, ये फिल्टर फूड पार्टिकल्स को सॉर्ट आउट करता है सिक्योरिटी गार्ड के तौर पे। सिलिया कैरी करता है स्मॉल पार्टिकल्स को माउथ के अंदर और मूव करता है लार्जर पार्टिकल्स को एजेस ऑफ द पाल्प्स एंड गिल्स, ताकि वो उसकी ब्रेक डाउन कर सकें। दिस रिजेक्टेड मटेरियल कॉल्ड सोडोफिसिस फॉल्स और इज़ थ्रोन, या तो ये गिर जाता है या इसे फेंक दिया जाता है ऑन टू द मेंटल। और एक सिलियरी ट्रैक्ट होता है मेंटल पे जो ट्रांसपोर्ट करता है सोडोफिसिस को पोस्टीरियरली बॉडी से आउटसाइड। अब जो पानी आउटसाइड निकल रहा होता है वाल से वो फोर्सफुली क्लोज्ड वाशेज सोडोफिसिस फ्रॉम द मेंटल कैविटी के, वो फोर्सफुली इन सोडोफिसिस को बाहर धकेलता है उसके साथ। जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है बाई वाल्व्स का वो सिमिलर होता है दूसरे मुलस्क के साथ। फूड एंटर होता है इसोफेगस से, इंटेंगल होता है म्यूकाइड फूड स्ट्रिंग में जो कि एक्सटेंड होती है स्टमक तक, और उसके बाद रोटेटेड होता है बाय सिलिया लाइनिंग द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। एक कंसोलिडेटेड म्यूकाइड माउस होता है मैस होता है जिसे क्रिस्टलाइन स्टाइल भी कहते हैं, जो कि प्रोजेक्ट करता है स्टमक के पास डाइवर्टिकुलम के, जिसे कहते हैं डाइवर्टिकुलम, और ये स्टाइल सैक भी कहलाता है। इंजाइम जो हैं कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट डाइजेशन आर इनकॉर्पोरेटेड इन द क्रिस्टलाइन स्टाइल की, इंजाइम इसमें क्रिस्टलाइन स्टाइल में प्रेजेंट होते हैं डाइजेशन के लिए। सिलिया ऑफ द स्टाइल सैक रोटेट करता है स्टाइल को अगेंस्ट द कैटेनाइज गैस्ट्रिक शील्ड। उसके बाद हम देखते हैं कि जो एब्रेशन होती है और एसिडिक कंडीशंस होती हैं स्टमक के अंदर वो डिसलॉज करती हैं एंजाइम्स को। जो म्यूकाइड फूड होता है वो स्टिंग हो जाता है विंड्स के अराउंड द क्रिस्टलाइन स्टाइल, जैसे ही वो रोटेट करती है और वो फूड को पुल करती है स्ट्रिंग को, ताकि वो और ज़्यादा स्टमक के डीपर चला जाए ओसोफेगस से होता हुआ। अब जो ये एक्शन है और एसिडिक पीएच है स्टमक में डिसलॉज करती है फूड पार्टिकल्स को फूड स्ट्रिंग में। मज़ीद जो सॉर्टिंग होती है वो सेपरेट करती है दूसरे पार्टिकल्स को अनडाइजेस्टेड पार्टिकल्स से कि जो डाइजेस्टिबल होते हैं। अब जो लेटर जो होते हैं वो सेंड किए जाते हैं इंटेस्टाइन में। पार्शली डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द स्टमक एंटर करता है डाइजेस्टिव ग्लैंड पे, जहाँ पे इंट्रासेलुलर डाइजेशन होगी। सिलिया कैरी करते हैं डाइजेस्टिव वेस्टेज को डाइजेस्टिव ग्लैंड में बैक टू द स्टमक, और फिर उसको इंटेस्टाइन के पास लेके जाएंगे। इंटेस्टाइन एनस के पास जाके ख़त्म होगी और वहाँ से आगे एक्सक्रेंट ओपनिंग होगी और एक्सक्रेंट वाटर जो है वो इन फीसिस को साथ लेके चला जाएगा। अब इसके बाद हम देखते हैं दूसरे मेंटेनेंस फंक्शंस। अब बाइवाल्व्स में जो ब्लड फ्लो करता है हार्ट टू टिश्यू साइनसेस नेफ्रीडिया और गिल्स, और फिर वापस बैक टू द हार्ट आ जाता है। अब जो मेंटल होती है एडिशनल साइट होती है ऑक्सीजनेशन के लिए। चंद एक बाइवाल्व्स में सेपरेट एओर्टा डिलीवर करता है ब्लड को डायरेक्टली टू द मेंटल। दो नेफ्रीडिया होते हैं पेरिकार्डियल कैविटी के नीचे, और इनका डक्ट सिस्टम कनेक्ट करता है कोइलोम को एक एंड पे और ओपन करता है नेफ्रीडियो पोर को एंटीरियर रीजन सुप्राब्रांचियल चैम्बर के। अब जो नर्वस सिस्टम होता है बाई वाल्व्स का, इसके अंदर तीन पेयर्स होते हैं इंटरकनेक्टेड गैंग्लिया के, जो कि एसोसिएटेड होते हैं आइसोफेगस के साथ, फुट के साथ और पोस्टीरियर एडेक्टर मसल के साथ। उसके बाद जो मार्जिन होता है मेंटल का वो प्रिंसिपल सेंस ऑर्गन होता है। तो इसके अंदर चंद एक सेंसरी सेल्स होते हैं और इसमें बहुत ज़्यादा सेंसरी टेंटिकल्स होते हैं और फोटो रिसेप्टर्स। चंद एक स्पीशीज़ में फोटो रिसेप्टर्स जो हैं वो कम्प्लेक्स आइज़ की फॉर्म में होते हैं विद द लेंस एंड अ कॉर्निया। दूसरे रिसेप्टर्स में हमारे पास स्टेटोसिस्ट आ जाते हैं जो कि पैडल गैंग्लियन के पास होते हैं, और ऑस्फ्रेडियम आ जाता है मेंटल में, और जो कि पोस्टीरियर एडेक्टर मसल के नीचे होता है। और इसके बाद हम रिप्रोडक्शन और डेवलपमेंट देखते हैं। ज़्यादातर बाइवाल्व्स डाइशियस होते हैं, चंद एक मोनोशियस भी होते हैं।
और चंद स्पीशीज़ जो हैं वो प्रोटेंड्रिक होती हैं। गोनेड्स जो हैं विजरल मैस के सराउंडेड होते हैं लूप्ड इंटेस्टाइन के पास। जो डक्ट्स होती हैं इन गोनेड्स की वो ओपन करती हैं और डायरेक्टली टू द मेंटल कैविटी और बाय द नेफ्रीडियो पोर टू द मेंटल कैविटी। ज़्यादातर बाइवाल्व एग्जिबिट करते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। गेमेट्स जो एग्जिट करते हैं सुपरा ब्रांचियल चैम्बर के पास से जो कि मेंटल कैविटी में प्रेजेंट होती है और एक्सेलेंट ओपनिंग से बाहर निकल जाते हैं। डेवलपमेंट प्रोसीड होती है थ्रू ट्रोकोफोर लार्वा एंड वेलिगर स्टेजेस। अब जो वेलिगर है सेटल करता है सबस्ट्रेट के साथ तो वो एडल्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। अब ज़्यादातर फ्रेश वाटर बाइवाल्व्स जो हैं वो अपने यंग वंस को ब्रूड करते हैं। फर्टिलाइजेशन जो है मेंटल कैविटी में होती है बस स्पर्म ब्रॉट इन विद इनहेलेंट वाटर के, वो वाटर के साथ स्पर्म आ जाएगा और इनहेलेंट साइफन से अंदर चला जाएगा। अब जो चंद एक जो ब्रूड करते हैं यंग को उनमें मैटरनल गिल्स जो हैं रिड्यूस हो जाते हैं ट्रोकोफोर एंड वेलिगर स्टेजेस में। यंग क्लैम्स जो हैं वो शेड हो जाते हैं गिल से और अदर्स जो हैं ब्रूड करते हैं यंग को मॉडिफाइड वेलिगर स्टेज तक जिसे कहते हैं ग्लोचिडम, जो कि पैरासिटिक है फिशेज में। और ये लार्वा जो है पोजेस करता है टू टिनी वाल्व्स एंड सम स्पीशीज हैव टूथ लाइक हुक्स। अब जो लार्वा है एग्जिट करता है एक्सेलेंट अपर्चर से और सिंक कर जाता है सबस्ट्रेट के पास। ज़्यादातर मर जाते हैं जो चंद एक है फिश कंटेक्ट्स ग्लचीडियम कि वो फिश के साथ अटैच हो जाएंगे। हाउएवर द लार्वा अटैचेस टू द गिल्स फिन्स और अनदर बॉडी पार्ट एंड बिगिंस टू फीड ऑन होस्ट टिश्यू, कि उस मछली के या तो फिन्स या गिल्स पे अटैच हो जाएगा और वहाँ पे वो फूड ऑब्टेन करेगा। द फिश मे फॉर्म अ सिस्ट अराउंड द लार्वा, जो फिश है वो बाज़ औक़ात लार्वा के अराउंड सिस्ट भी बना देती है ताकि वो मर जाए। अब जो मेंटल होती है सम फ्रेश वाटर बाइवाल्व्स की है एलोबोरेट मॉडिफिकेशन जो कि प्रेजेंट करती है फिश लाइक लियोर टू इंटायर प्रेडेटरी फिश के उसके ऊपर इस तरह कुछ अटैच हो जाए। जब एक फ़िश अटैम्प्ट करती है टू फीड ऑन द लियोर दो बाइवाल क्या करते हैं इजेक्ट्स ग्लूचिडिया ऑन टू द फिश, वो ग्लूचिडिया छोड़ देते हैं। चंद एक वीक्स जो है लार्वल डेवलपमेंट के बाद क्या होता है ग्लूचिडियम बिगिन हो जाती है अडल्ट स्ट्रक्चर बनाने के लिए। मिनीचर क्लैम फॉल्स फ्रॉम इट्स होस्ट, वो गिर जाता है अपने होस्ट से फिश से और टेक्स अप इट्स फिल्टर फीडिंग लाइफस्टाइल। वहाँ से गिर के किसी और सॉलिड सबस्ट्रेट के साथ अटैच हो जाएगा, वहाँ से वो फिल्टर फीडिंग शुरू कर देगा। जो ग्लोचिडियम है ये डिस्पर्सल स्टेज है, ताहम दूसरी तरफ सेडेंट्री एनिमल हैं और यूजुअली हार्मलेस होते हैं फिशेस के लिए। बाइवाल डाइवर्सिटी की अगर बात करें तो बाइवाल जो हैं ये तकरीबन तमाम के तमाम एक्वेटिक हैबिटेट्स में रहते हैं। दे मे कम्प्लीटली और पार्शली बरी देमसेल्व्स इन सैंड और मड, ये अपने आप को छुपा भी लेते हैं रेत में और मट्टी में कीचड़ में। अटैच टू द सॉलिड सब्सट्रेट के अटैच होते हैं या फिर बोरिंग करते हैं समर्ज्ड वुड के अंदर, कोरल के या लाइमस्टोन के अंदर। जो मेंटल मार्जिन होते हैं बरेइंग बाइवाल्स के वो फ्रिक्वेंटली फ्यूज्ड होते हैं डिस्टिंक्ट ओपनिंग इनटू द मेंटल कैविटी। ये जो फ्यूजन होती है ये हेल्प करती है डायरेक्ट वाटर वाश्ड फ्रॉम द मेंटल कैविटी ड्यूरिंग बरेइंग एंड हेल्प्स कीप सेडिमेंट फ्रॉम एक्यूमुलेटिंग इन द मेंटल कैविटी, कि वहाँ से वाटर सर्कुलेट करे ताकि वाटर वहाँ पे जमा ना हो उनकी मेंटल कैविटी में। चंद एक जो सरफेस डिवेलिंग बाइवाल्स होते हैं वो अटैच कर जाते हैं सबस्ट्रेट के साथ प्रोटीनिशियस स्ट्रैंड्स के साथ जिन्हें कहते हैं बाइजल थ्रेड्स, जो कि ग्लैंड होता है फूड के सीक्रेट करता है। सीमेंटेशन होती है सबस्ट्रेट के साथ, मतलब जैसे सीमेंट दो ईंटों को जोड़ लेती है वैसे जुड़ जाते हैं ये। कॉमन मरीन मसल जिसे मेटलस भी कहते हैं यूजेस द फॉर्मर मेथड, यही यूज़ करता है, वाइल ओस्टर्स एम्प्लॉय द लेटर। जो ओस्टर्स हैं वो नीचे वाला मेथड यूज़ करते हैं, कौन सा, बोरिंग वाला। बोरिंग बाइवाल्व्स लिव बीनीथ द सरफेस ऑफ लाइमस्टोन, ये लाइमस्टोन के सरफेस के नीचे रहते हैं। क्ले, कोरल, वुड एंड अदर सबस्ट्रेट्स ये हो सकते हैं। बोरिंग बिगिंस व्हेन द लार्वा सेटल टू द सबस्ट्रेट, बोरिंग तभी शुरू हो जाती है जैसे ही लार्वा जो है फिश को छोड़ता है या अपने पेरेंट्स को छोड़ता है। उसके बाद क्या होता है इंटीरियर मार्जिन जो है वाल्स का होता है मैकेनिकली अपरेट्स द सबस्ट्रेट के उसके अंदर सुराख करना शुरू कर देता है। एसिडिक सिक्रीशन जो होती है मेंटल मार्जिन से वो डिज़ोल्व करती हैं लाइमस्टोन को, बाज़ फिजिकल एब्रेजन भी हो जाता है। तो जैसे बाइवाल ग्रो करता है ये ऑफन इम्प्रिजन हो जाता है रॉकी बिरोज़ में, चूँकि रिसेंटली बोर किए होते हैं उसने सुराख किए होते हैं। और ये बिरोज़ हैं और लार्जर इन डायमीटर दैन पोर्शंस बोर्ड अर्लियर, के जो वो बाद में बड़ा होकर बोरिंग करेगा वो बड़े होंगे एज़ कम्पेयर टू इट्स लिवलीहुड जब वो छोटा होगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कौन से पत्थर के नीचे क्या आम पसीर से जल्दी से जाएँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, रेड वाले बटन पर क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।